नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट पेश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन की। और आज का हमारा ये अंक आधारित है पोषण पखवाड़े पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है शहडोल जिले की, जहां जिले भर में 7वां पोषण पखवाड़ा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाए जा रहे पखवाड़े में विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। पोषण पखवाड़े के पहले दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोषण शपथ दिलाई गई। जागरूक करने के लिए घर की दीवारों पर पोषण संबंधी नारे लिखे गए। पोषण पखवाड़ा की थीम जीवन के प्रथम 1000 दिवस केंद्रित गतिविधियां। पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। CSAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन एवं बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया गया। विभिन्न विभागों के समन्वय से पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संरक्षण की गतिविधि, सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेयजल, डायरिया प्रबंधन, एनीमिया निवारण और बाल स्वास्थ्य संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। पोषण से संबंधित योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण सत्र का आयोजन किया गया। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए योग सत्र का आयोजन, बच्चों के लिए आउटडोर खेल में सेहत गतिविधि का आयोजन, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, उनके सेहत के आधार पर पोषण संवाद के साथ साथ पोषण तत्वों से भरपूर लंच बॉक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सीहोर जिले में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में पोषण के महत्व को जागरूकता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। सुनिए सीहोर जिले से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सीहोर में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार विगत 8 अप्रैल से आगामी 22 अप्रैल 2025 तक पूरे जिले में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिले में पोषण पखवाड़ा दरअसल पोषण क्रांति की एक प्रेरणादायक पहल बन गई है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में पोषण के महत्व को जागरूकता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में सीहोर जिले के सभी ब्लॉकों में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से एक मिसाल कायम की है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पोषण के महत्व, संतुलित आहार, स्वच्छता, स्तनपान और कुपोषण से बचाव जैसे विषयों पर जागरूक किया जा रहा है। इस जनोन्मुखी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोषण को जन आंदोलन बनाना है, ताकि हर व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे, अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे इस कार्यक्रम की सफलता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को पोषण के महत्व की जानकारी दी जा रही है और स्वास्थ्य परीक्षण भी किए जा रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रफुल्ल खत्री ने बताया कि सीहोर जिले में पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रम का आयोजन 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाना है, ताकि हर व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं एवं बच्चे, अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे इस कार्यक्रम की सफलता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक एवं अन्य मैदानी अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इस पोषण अभियान में माताओं को संतुलित आहार की जानकारी दी जा रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन की जानकारी भी दी जा रही है। बच्चों को समय समय पर टीकाकरण, विटामिन ए की खुराक और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिलवाने और किशोरियों की आयरन की गोली खाने के लाभ भी बताए जा रहे हैं। किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत गांव के मुख्य मार्गों से होकर रैली निकाली गई तथा सुपोषण भारत, स्वस्थ भारत के नारे भी लगाए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों ने मिलकर पोषण पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वजन, ऊंचाई, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन आदि की जांच भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराई जा रही है। सीहोर जिले से प्रादेशिक दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान।
और आइए अब हम रुक करते हैं सतना की तरफ, जहां जिले भर में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने पोषण पखवाड़ा के दौरान प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने पोषण पखवाड़ा के दौरान प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा पोषण का महत्व, गर्भावस्था में पोषण स्वास्थ्य देखभाल, टेक होम राशन, पोषण डिजिटल निगरानी, बच्चों में एनीमा और डायरिया की रोकथाम, चिन्हित कुपोषण बच्चों का पंजीयन और प्रबंधन, संतुलित आहार, मोटे अनाज का उपयोग आदि गतिविधियां संपन्न कराई जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण पोषण पखवाड़े में जहां मातृ पोषण, बच्चों के पूर्ण विकास, संतुलित आहार की भूमिका में जागरूकता के साथ साथ कुपोषण से लड़ने और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रदेश भर के साथ शाजापुर जिले में भी महिला बाल विकास विभाग द्वारा 1054 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 7वां पोषण आहार पखवाड़ा शुरू किया गया है। शाजापुर से पेश है अजीत पाराशर की ये रिपोर्ट। प्रदेश भर के साथ शाजापुर जिले में भी महिला बाल विकास विभाग द्वारा 1054 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 7वां पोषण आहार पखवाड़ा शुरू किया गया है, जो 8 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर खास तौर से महिला और बच्चों को फोकस किया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के गर्भवती होने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद के जीवन के 1000 दिन लगभग 2 साल को केंद्रित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान ने बताया कि इस दौरान बच्चे का स्वास्थ्य, उसका पोषण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और उनके परिजनों को परामर्श के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे स्वस्थ रहें ताकि वह कुपोषण का शिकार न हो। वहीं पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल्स को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से बच्चों की हर गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है और हर बच्चे की एंट्री की जा रही है, ताकि हर सही लाभार्थी के पास पोषण गतिविधियां और जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही हैं वह पहुंचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीसीएम और समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन पर भी खास फोकस है। कई बार बच्चे मोटे होते हैं, लेकिन परिजनों और महिला को समझ नहीं आता कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। ऐसे बच्चों का नियमित वजन लेकर उनकी ऊंचाई के हिसाब से बच्चों का वजन कितना होना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए बताया जा रहा है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन कैलेंडर के हिसाब से गतिविधियां संचालित की जा रही है। साथ ही पोषण पखवाड़ा अभियान में विशेष अभियान चलाकर किशोर बालिकाओं को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि सही उम्र में उनका विवाह हो। अभी जो प्रवेश उत्सव चल रहा है, उसके माध्यम से जो शाला छोड़ चुकी हैं या आगे पढ़ना नहीं चाहती, उन किशोरियों को भी स्कूल से जोड़ा जाएगा, क्योंकि किशोरी बालिकाएं मुख्य हितग्राही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। और अब बात रतलाम जिले की। रतलाम जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य आमजन, महिलाओं और बच्चों को पोषण के महत्व को समझाकर एक स्वस्थ समाज की नींव रखना है। रतलाम से अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। रतलाम जिले में 8 से 22 अप्रैल तक 7वां पोषण पखवाड़ा पूरे जोश और जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण की रोकथाम और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य आमजन, महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व को समझाकर एक स्वस्थ समाज की नींव रखना है। ऐसे में जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा, सहायक संचालक अंकिता पंड्या के साथ ही स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि विभागों के अधिकारी और अमला भी पोषण पखवाड़ा में प्रमुखता से 4 विषयों पर कार्य कर रहा है, जिसमें जीवन के पहले 1000 स्वर्णिम दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर ऐप से हितग्राही मॉड्यूल की जानकारी, CMAM प्रोटोकॉल से गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन और 6 वर्ष से कम बच्चों के मोटापे से बचाने पर फोकस किया जा रहा है।
आसान तरीके से लोगों को साफ पानी, संतुलित भोजन, गर्भावस्था में ठीक देखरेख का महत्व समझ आने के लिए गांव-गांव में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और सामुदायिक सभाएं भी की जा रही हैं, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। और आइए अब हम चलते हैं रायसेन की ओर, जहां पोषण पखवाड़ा के तहत कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन जिले की प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जा रहा है। इन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को पोषण का महत्व बताया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन जिले की प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जा रहा है। इन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को पोषण का महत्व बताया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम आयोजित करते हुए गर्भ अवस्था में पोषण का महत्व एवं बच्चों के जन्म के पश्चात नवजात की देखभाल को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें रैली एवं संवाद कार्यक्रम आदि शामिल हैं, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं पोषण के प्रति जागरूक हो सकें। रायसेन जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव प्रतापगढ़ में वजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का वजन लेकर पोषण के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा रायसेन नगर में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं जिले के सिलवानी के ग्राम कोलुआ में पोषण पखवाड़े के तहत सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन एवं चिन्हित कुपोषण बच्चे एवं पोषण प्रबंधन साप्ताहिक फॉलोअप किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेट, मोटा अनाज, स्थानीय फल सब्जी का उपयोग अधिक से अधिक महिलाओं द्वारा किया जाए, इसे लेकर निरंतर जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है। जिले में पोषण पखवाड़े के तहत की जा रही जागरूकता गतिविधियों के संबंध में जिला महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकट ने बताया कि यह पोषण पखवाड़ा अप्रैल माह में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत शिशु के प्रथम 1000 दिन को विशेष महत्वपूर्ण मानते हुए कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। रीवा जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य, सुपोषण और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। पोषण पखवाड़ा के तहत जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जा रही है। साथ ही महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराने, डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित पोषण आहार तथा आयरन की दवाएं नियमित रूप से लेने की समझाइश दी जा रही है। इसी क्रम में गत दिनों रीवा प्रवास पर आए जिले के प्रभारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित सबसे पहले 1000 दिन मां और बच्चे को सही और खास पोषण आहार प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में पोषण आहार से संबंधित जानकारी और विभिन्न पोषण सामग्रियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। अनुमति दीजिए। नमस्कार।